नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक बेहतरीन बायोलॉजी का लेसन लेकर आए हैं। ये है प्राणी जगत। जी हाँ, इस अध्याय का लगभग बेहतरीन से बेहतरीन जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। यह लेसन 6 पार्ट में बनाया गया है। इस लेसन में 152 प्रश्नों को समाहित किया गया है। प्राणी जगत का पार्ट नंबर 1 लेकर आए हैं। आइए चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखिए, पढ़िए क्या है आप लोगों के सामने। प्रश्न नंबर पहला ये दिया है कि पानी की सतह पर तैरने वाले प्राणी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? 4 प्रश्न है। प्लवक, बेला, पवर्ती, पेले जी किसे कहते हैं, और सी बेंथोस, डी नेरिटिक। इन 4 ऑप्शन में जल्दी बताइए। पानी की सतह पर तैरने वाले प्राणी जो हैं, चलिए आइए देखिए उत्तर पर चलते हैं। उत्तर, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका प्लवक है, यानी कि पानी की सतह पर तैरने वाले जो प्राणी जीव कहलाते हैं प्लवक। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, आर्गन कोरल होता है ट्यूबिपोरा, एस्ट्रिया, हेलिपोरा, फंजिया। चलिए बताइए, जल्दी से सोचिए, बताइए, ध्यान से सुनिए। इसका उत्तर जो है यह ट्यूबिपोरा है। आर्गन कोरल होता है ट्यूबिपोरा। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखिए, रेशम के कीट से रेशम का धागा निम्न अवस्था के दौरान प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा है? ए प्यूपल अवस्था, बी लार्वा अवस्था, सी निम्फ अवस्था, डी वयस्क अवस्था। जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। रेशम के कीट से रेशम का धागा किस अवस्था से प्राप्त होता है? चलिए उत्तर देखिए ध्यान से। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह एक उत्तर होगा, यानी कि रेशम के कीट से रेशम का धागा प्यूपल अवस्था के दौरान प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को पढ़िए। काष्ठ भेदक मोलस्का या सीप वार्म है? काइटन, बी ऑप्शन टेरेडो, सी ऑप्शन लाइमेक्स, डी ऑप्शन पटेला। जल्दी बताइए इसका उत्तर, जल्दी आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वह बी को जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन को काष्ठ भेदक मोलस्क या सीप वार्म है टेरेडो। इसका उत्तर जो होगा टेरेडो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। 5 जो है यहाँ पे दे रखा है, चूसक मछली रिमोरा व शार्क के बीच सहयोग कहलाता है। ए सहभोजिता, बी सजीविता, सी परभक्षिता या डी परजीविता। चलिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए। आइए उत्तर पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर है सहभोजिता है। चूसक मछली व शार्क के बीच सहयोग कहलाता है सहभोजिता। ठीक, प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक जल स्थल चर प्राणी नहीं है? सेलामेंडर, टोड, कछुआ, मेढक। कह रहा है कि निम्न में से कौन वास्तविक जल स्थल चर प्राणी नहीं है? ए सेलामेंडर, बी टोड, सी कछुआ और डी मेढक। जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर सुनिए। इसका उत्तर जो है कछुआ है। ठीक, प्रश्न संख्या 6 का वास्तविक जल स्थल चर प्राणी नहीं है ये। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं लेकर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, फायर बेलीड टोड है? ए एम्फीमा, बी टिस्कोग्लोसस, सी नेक्टुरस, डी सेलामेंड्रा। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 7 को। फायर बेलीड टोड है, एम्फीनुमा, डिस्कोग्लोसस, सी नेक्टुरस, डी सेलामेंड्रा। ऑप्शन बताइए फटाक से। चलिए उत्तर लीजिए आप लोग, डिस्कोग्लोसस। यह उत्तर है आप लोगों के प्रश्न नंबर 7 का। अगला प्रश्न लेकर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है नेक्टूरस है, हेलबेंडर, कांगोइल, सी जलीय कुत्ता, डी अंधा कृमि। प्रश्न संख्या 7 नेक्टूरस है, हेलबेंडर, बी कांगोइल, सी जलीय कुत्ता, डी अंधा कृमि। चलिए उत्तर सुनिए फटाक से आप लोग। इस प्रश्न का जो उत्तर है यह जलीय कुत्ता को जाता है। प्रश्न संख्या 8 का सी जलीय कुत्ता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर, प्रश्न संख्या 9 कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ट्राइफ्लोप्सर है, ए समुद्री सर्प, बी ग्लास सर्प, सी अंध सर्प, डी घास सर्प। जल्दी बताइए। ट्राइफ्लोप्स है, उत्तर सुनिए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा अंध सर्प है। ट्राइफ्लोप्स अंध सर्प को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? दोनों नर व मादा कबूतर दुग्ध का श्रवण करते हैं। दोनों नर व मादा कबूतर दुग्ध का श्रवण करते हैं। ए लसिका ग्रंथि से, बी उन्नत श्वेत ग्रंथि से, सी क्राफ्ट से, डी गीजर्ड से। चलिए बताइए फटाक से। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। प्रश्न संख्या 10 का ये है क्राफ्ट से। दोनों नर व मादा कबूतर दुग्ध का श्रवण करते हैं क्राफ्ट से। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11, आइए ये देखिए, ध्यान से समझिएगा। किंगफिशर के पाद रूपांतरित हो जाते हैं पानी में चलने के लिए, शिकार के लिए, दौड़ने के लिए, पकड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर, किंगफिशर के पाद रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए उत्तर लीजिए। यह किंगफिशर यह पानी में चलने के लिए इनके पाद जो होते हैं रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक, ये ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब। प्रश्न नंबर 12, पक्षियों की कशेरुकाएं होती हैं। चलिए बताइए। प्रश्न संख्या, पक्षियों की कशेरुकाएं होती हैं। ए असीलस जिसे अगति कहते हैं, बी हेटेरोसीलस जिसे विषम गति कहते हैं, सी एम्फीसीलस जिसे उभय गति कहते हैं, और डी टोसीलस जिसे पूर्व गति कहते हैं। चलिए बताइए फटाक से इन सभी प्रश्नों में से उत्तर। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर देखिए। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मेरे भाई साहब, हेटेरोसीलस विषम गति कहते हैं। पक्षियों की कशेरुकाएं होती हैं हेटेरोसीलस। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट, अगला चलते हैं 13। प्रश्न संख्या 13, ध्यान से सुनिए। निम्न को छोड़कर सभी स्तनियों में रोम पाए जाते हैं। तो किस में रोम पाए जाते हैं भाई? रोडोन्सिया, बी काइरोपटेरा, सी प्राइमेटा, डी सीटेसी। इन में से कौन सा उत्तर होगा? चलिए उत्तर सुनिए। 13 का जो उत्तर होगा वह डी है, सीटेसी। निम्न को छोड़कर सभी स्तनियों में रोम पाए जाते हैं, यानी कि ये क्या है? सीटेसी इसका उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 जो है, लेमिना प्रोप्रिया जुड़ा होता है। लेमिना प्रोप्रिया जुड़ा होता है किससे? ए एसिनी से, बी यकृत से, सी ग्रीफियन पुटिकाओं से, डी आंत या आंत्र से। चलिए बताइए सभी प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर बताइए फटाक से। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है आंत से। ठीक, यानी कि डी लेमिना प्रोप्रिया जुड़ा होता है आंत या आंत्र से। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 जो है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वह मछली जो मच्छरों के नियंत्रण के लिए जैविक रूप में प्रयोग की जा सकती है, लार्वा सीडल मछली है। इस मछली का नाम क्या है? ये पूछ रहा है। ए ईल, बी कार्प, सी कैटफिश, डी गेम्बुसिया। तो प्रश्न संख्या 15 का जो उत्तर है वह आप लोगों का गेम्बुसिया है। गेम्बुसिया मछली जो मच्छरों के नियंत्रण के लिए जैविक रूप में प्रयोग की जा सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, ध्यान से सुनिएगा। जेलीफिश निम्न वर्ग से संबंधित है। तो जेलीफिश किस वर्ग से संबंधित है भाई? प्रश्न संख्या 16 का, प्रश्न संख्या 16, ठीक है, जेलीफिश के बारे में पूछ रहा है। ए हाइड्रोजोआ, बी स्काइफोजोआ, सी एंथोजोआ, डी इसमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। सुनिए, 16 का जो उत्तर होगा वह बी हो जाता है। 16 का उत्तर जो है यह बी है, स्काइफोजोआ।
जेलीफिश स्टाइफोजोआ से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, टीनिया द्वितीयक पोषक में किस अवस्था में पहुंचता है? टीनिया द्वितीयक पोषक में किस अवस्था में पहुंचता है? प्रश्न नंबर 17 का है ऑप्शन आंकोस्फियर, बी सीटी सर्कस, डी मुरुला, सी मुरुला और डी अंडा। चलिए जल्दी बताइए, इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है आंकोस्फियर। टीनिया द्वितीयक पोषक में आंकोस्फियर अवस्था में पहुंचता है। प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। केचुए के प्रकाशग्राही अंग उपस्थित होते हैं। केचुआ जो होता है उसमें प्रकाशग्राही अंग जो है उपस्थित होता है क्लाइटेलम पर, कई नेत्रों पर, पृष्ठ सतह पर, पार्श्व सतहों पर। जल्दी बताइए उत्तर 18 का सी उत्तर पृष्ठ सतहों पर। ठीक, केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है और यह पृष्ठ सतहों पर इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 19 जो है, प्रश्न संख्या 19 ध्यान से सुनिएगा। केचुए होते हैं लाभदायक, हानिकारक की अपेक्षा लाभदायक अधिक और अधिक हानिकारक। चलिए फटाक से बताइए इसमें से उत्तर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों यह जो है इसका उत्तर जो है लाभदायक होगा। केचुआ जो होता है लाभदायक होते हैं, ये हानि नहीं पहुंचाते। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। ध्यान से सुनिए, प्रश्न संख्या 20 कराए एक कसेरकी गुड़ है। एक कसेरकी गुड़ है, बताइए। ए गिल, बी स्पाइराकिल्स वायु द्वारा, सी पश्चगुप्त पुष्ट और डी काइटिन का बाह्य कंकाल। चलिए बताइए इसमें से कौन सा होगा, फटाक से बताइए इसमें से कौन सा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है एक कसेरकी गुड़ है पश्चगुप्त पुष्ट, यह उत्तर होगा 20 का। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 21 पर। 21 जो है, पक्षियों में उड़न पेशियां जुड़ी होती हैं। पक्षियों में उड़न पेशियां जुड़ी होती हैं। चलिए बताइए। क्लेविकिल से, स्टर्निकिल से, स्केपुला से, कंधों की हड्डियां बोला जाता है, कोराकाइड से। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 का जो उत्तर है यह बी है, स्टर्निकिल से। पक्षियों में उड़ने वाली पेशियां जुड़ी होती हैं स्टर्निकिल से। प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, पक्षियों में 20 अस्थि होती है। ए प्राणी मेखला, बी करोटी से, सी पश्च पादों से, डी अंश मेखला बाइक्लेविकल से। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 22। चलिए सुनिए, 22 का उत्तर सुन लीजिए आप लोग। 22 का उत्तर डी को जाता है अंश मेखला या क्लेविकल्स से। ये आपका उत्तर होगा। पक्षियों में 20 अस्थि होती है अंश मेखला या क्लेविकल्स से। ठीक, प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। 23 जो कह रहा है, यूथेरियंस को चिन्हित किया जाता है। ए रोम युक्त त्वचा से, बी सत्य पलेसेंटेशन जिसे अपराकरण कहते हैं, सी अंड जरायुजता और डी ग्रंथि त्वचा से। 23 का फटाक से उत्तर बताइए। चलिए उत्तर लीजिए। 23 का जो है बी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। बी ऑप्शन इसका उत्तर है सत्य पलेसेंटेशन अपराकरण से। ठीक है, ये आपका उत्तर होता है। यूथेरियंस को चिन्हित किया जाता है सत्य पलेसेंटेशन से। अब प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं, 24 पर। 24 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ओनकोस्फियर पाया जाता है। ओनकोस्फियर पाया जाता है मेरे भाई साहब एस्केरिस गोल कृमि में, फेसियोला यकृत कृमि में, टीनिया फीता कृमि में या प्लेनेरिया में। चलिए उत्तर सुनिए ध्यान से। उत्तर इसका टीनिया फीता कृमि में जाता है। ओनकोस्फियर पाया जाता है टीनिया फीता कृमि में। चलिए इसको हटाते हैं। प्रश्न संख्या 25 पर। 25 थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है, टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न होता है। इसमें
स्कोलेरेक्स सिर हुक्स नहीं पाए जाते हैं। बी स्कोलैक्स हुक व यूटेराइन वाहिनियाँ अनुपस्थित होती हैं। सी स्कोलैक्स हुक्स अनुपस्थित होते हैं जबकि नर व मादा जननांग पाए जाते हैं। डी स्कोलैक्स हुक की उपस्थित होती है। तो प्रश्न संख्या 25 को बताइए फटाक से, उत्तर सुनिए। प्रश्न संख्या 25 का जो है यह आपका उत्तर होगा। ठीक, स्कोलैक्स हुक व यूटेराइन वाहिनियाँ अनुपस्थित होती हैं। ठीक, चलती हैं। अब इसको हटाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 पर ध्यान से सुनिएगा। केचुआ फेरिटमा पोस्टुमा अत्यंत लाभदायक होता है क्योंकि इनके बिल सूसों मिट्टी को ढीला करते हैं। वे मिट्टी को पोली बनाते हैं, उसमें अपनी छिपकियों को छोड़ते हैं। वो कार्बनिक कचरे को मिट्टी में मिलाते हैं। वे मछली के चारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। डी क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन की जैविक आवर्धन द्वारा पक्षियों को मारते हैं। चलिए बताइए, उत्तर सुनिए, बहुत ही बेहतरीन उत्तर है इसका। ये इसका उत्तर है। वे मिट्टी को पोली बनाते हैं, उसमें अपनी छिपकियों को छोड़ते हैं। वो कार्बनिक कचरे के रूप में मिलाते हैं। तो ये था पार्ट फर्स्ट। अब हम लोग अगले वीडियो में पार्ट सेकेंड लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।